नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन पढ़ाई पर। और ज्योग्राफी हम पढ़ रहे थे, ठीक है, जियोलॉजी पढ़ रहे थे, सॉरी, है ना। जियोलॉजी में हम लास्ट टाइम हमने जो है जो दो सिद्धांत पढ़े थे, है ना। एक वैगनर ने दिया था और एक हैरी हेस ने। उसने हैरी हेस ने दिया था प्लेट विवर्तनीय का सिद्धांत, है ना। और उसने दिया था विस्थापन का सिद्धांत, ठीक है, प्लेट का विस्थापन का सिद्धांत। तो ये हमने जो है कल पढ़ा था लास्ट क्लास में। तो आज हम देखेंगे, आज हमें जो पढ़ना है ना, आज हमें पढ़ना है थोड़ा सा, है ना, आपको अच्छे से दिखेगा नहीं। ठीक है, क्या है, वोल्केनो। वोल्केनो पर हमें पढ़ना है। वोल्केनो बोलते हैं, देखिए, ज्वालामुखी को, ठीक है, ज्वालामुखी को बोला जाता है। अब ये मेनली होता क्या है, देखिए, ये क्या है, ये लैंड है, ठीक है ना भाई, ये तो लैंड होगी ना। अब देखिए यहाँ ये क्या होगा, ये ऐसे, ये क्या है, मैग्मा, ठीक है, मैग्मा। ये जो बाहर निकलेगा ना, ऐसे बाहर निकल रहा है, ठीक है, ऐसे निकलेगा बाहर। ये क्या निकल रहा है, ये ज्वालामुखी निकल रहा है, ठीक है। क्या निकल रहा है, ज्वालामुखी। देखिए ये क्या है, नीचे मैग्मा, ठीक है। और ये क्या जो है, क्या निकल रहा है यहाँ से, ऐसे ज्वालामुखी। ये बाहर क्या है, लावा। और जो यहाँ पे ऐसे, ये अब जैसे निकलता रहेगा जैसे पहाड़ जैसा बन जाएगा ना, सॉरी भाई, ऐसे क्या होगा, पहाड़ की तरह बन जाएगा ये, ऐसे ऐसे नीचे से निकलता रहेगा पहाड़ की तरह, ठीक है। ऐसे क्या है, एक पहाड़ की तरह ऐसे बन जाएगा, नीचे से निकलता रहेगा खोलता वो मैग्मा, ज्वालामुखी या लावा के रूप में ऐसे बाहर निकला। और जब ज़्यादा टाइम बाद जैसे इकट्ठी हो जाती है, ठंडा होकर चट्टान का रूप ले, तो अग्नि चट्टान वो बनते हैं, ठीक है। ये क्या निकल रहा है, ज्वालामुखी, ठीक है। ज्वालामुखी, ठीक है। अब ये देखिए, अब ये दो तरीके से निकलता है, ठीक है, दो तरीके से निकलता है। देखिए, जब ये मतलब जल में निकलता है, पानी में, जैसे समुद्र में निकलता है कोई, ठीक है। तो जब ये कहाँ निकलेगा, लावा, ठीक है। जब ये जल में निकलेगा, इसमें जल में, तो इसको बोलेंगे टफ। क्या बोलेंगे, टफ बोलते हैं उसको, जो जल में निकलता है, ठीक है। यानी कि महासागर में ना, बहुत बड़े बड़े महासागर है, तो उसमें भी जैसे क्या है, ज्वालामुखी फटते हैं, ज्वालामुखी आते हैं बाहर, तो वो क्या है, उसको क्या बोलेंगे, टफ। क्या बोलेंगे, टफ। और एक होता है जैसे वो होता है ना, कि ऐसे ऐसे फुचुक 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 ऐसे ऐसे आग भगाता रहता है, हल्का हल्का हल्का, या ऐसे चने के समान, जैसे छोटे छोटे चने होते हैं ना, इतने इतने चना होता है, तो चने के समान जैसे फेंकते हैं ना, ऐसे फेंकते हैं, ठीक है। तो उसके समान निकलता है, एक चने के समान, उसको बोलते हैं स्कोरिया। क्या बोलते हैं, स्कोरिया बोलते हैं। देखिए, इसको याद करने का एक है कि जल पे चलना बड़ा मुश्किल है ना, टफ है थोड़ा सा, ठीक है। तो उसको बोलेंगे टफ, यानी कि टफ बोलेंगे उसको, ठीक है। किस नाम से जानेंगे, टफ के नाम से। और चना के समान जो निकलेगा उसको बोलेंगे स्कोरिया। जैसे ये है ना, ये ऐसे फूट रहा है, पानी में निकल रहा है, ठीक है। दो ये पानी के ऊपर बन रहा है ना, गिर रहा है, ऐसे गिर रहा है, मान लो नीचे पानी है, पानी के ऊपर गिर रहा है, तो उसको बोलेंगे टफ, ठीक है।
और जो ऐसे फुट फुट के ऐसे हल्का हल्का ऐसे छींटे से निकलेंगे, छोटे 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 छोटे, उसको बोलेंगे चने के समान स्कोरिया। ठीक है, क्या बोलेंगे उसको? स्कोरिया बोलेंगे उसको। ठीक है, अब देखिए जो ये निकलता है, जो ये निकलता है, ठीक है भाई, वो तो पानी में बताया ना एक, अब धरती पे भी निकलेगा ना। मान लीजिए लैंड पे निकल रहा है कहीं, ठीक है ऐसे। अब ये ऐसे निकलता जाएगा निकलता जाएगा निकलता जाएगा, ऐसे ऐसे चट्टान का रूप ले लेगा, बिल्कुल ऐसे चट्टान का रूप ले लेगा। बीच में से तो खाली रहेगा ना, ऐसे बीच में से तो ये तो हिस्सा क्या होगा, खाली रहेगा ये तो, मतलब यहाँ से तो ऐसे निकल निकल के जाता रहेगा ना, ऐसे ऐसे उधर इधर उधर उधर, ये जो है चट्टान का रूप ले लेगा एक तरह का। ठीक है, इसका रूप ले लेगा चट्टान का रूप। इसको बोलते हैं पर्वत की आकृति, क्योंकि ठंडा होने के बाद क्या बनेगा, चट्टान ही बनेगा। तो देखो इसको बोलते हैं पर्वत की आकृति। सॉरी भाई, इसको क्या बोलेंगे, पर्वत की आकृति। ठीक है, ये किसके समान बन जाती है, ये बन जाती है शंकुनुमा। कैसी? शंकुनुमा आकृति बन जाती है। शंकु होता है ना, आपने मैथ्स में जैसे पढ़ा है ना, मैथ्स में ऐसे होता है, ऐसे है ना, शंकुनुमा, इसको बोलते हैं शंकु। तो ये शंकुनुमा आकृति बन जाती है। ठीक है, पर्वत की क्या बनती है, शंकुनुमा आकृति। ज्वालामुखी, इसको बोलते हैं शंकु ज्वालामुखी, शंकु ज्वालामुखी। ठीक है, यहाँ पर आप चाहे तो ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा बना सकते हैं। ठीक है, शंकु ज्वालामुखी। ठीक है, पर्वत की आकृति। तो यहाँ पे आप देखिए ना, आपको दिख रहा होगा, थोड़ा थोड़ा नजर आ रहा होगा, ये शंकु के समान की एक आकृति बन जाएगी। ठीक है, शंकु ज्वालामुखी इसको जो है बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए ये जो मार्ग होगा ना, ये मार्ग होगा, बीच का रास्ता, यानी कि दोनों तरफ ऐसे निकल रही है ना ज्वालामुखी, जो बीच का मार्ग होगा, क्या होगा, मार्ग। अब आप एक बात बताइए, ये ज्वालामुखी निकल रहा है, कुछ टाइम ऐसा भी आता है कि भाई ये जो है ज्वालामुखी निकलना बंद हो जाता है, भाई ज्वालामुखी निकलना बंद हो जाता है, यानी कि ये तो उसके बाद तो ये क्या होगा, ये चट्टान बन जाएगी, पर्वत बन जाएगा। क्योंकि एक चीज़ देखिए, जो चीज़ शुरू हुई है उसको जो है कहीं ना कहीं ख़त्म भी होगी, जो चीज़ पैदा हुई है कभी ना कभी मरेगी भी। तो इसीलिए ये जब शुरू हुआ था तो ये ख़त्म भी होगा कभी ना कभी। ठीक है, जो ये इसके बीच का क्या होता है, छिद्र होता है, क्या बोलते हैं इसको, मार्ग, यानी कि ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, मार्ग। ठीक है, क्या हो गया, मार्ग। देखो जब ये छोटा होगा, जब ये क्या ऐसे छोटा होगा बिल्कुल ऐसे, तो इसको क्या बोलेंगे, छिद्र। क्या बोलेंगे इसको, छिद्र बोलेंगे। मतलब ऐसे निकल रहा है। ठीक है, जब वो छोटा सा मार्ग होगा, उसमें छोटा छोटा मार्ग होगा ना, छोटा मार्ग होगा, मान लीजिए थोड़ा ही टाइम हुआ है इसको, ठीक है, स्टार्ट होगा यहाँ से, थोड़ा ही टाइम हुआ है, तो क्या वो मार्ग छोटा होगा, भाई छोटा होगा ना वो मार्ग। ठीक है, तो धीरे 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 क्या होगा, वो जो है मतलब धीरे धीरे फैलेगा ना, ये धीरे धीरे पर्वत फैलता जाएगा, और ये जगह ये कटती जाएगी इस साइड से, और ये मार्ग चौड़ा होता जाएगा। ये वाला जो मार्ग है ये जो है चौड़ा होता जाएगा, तो इसको क्या बोलेंगे, छिद्र। क्या बोलेंगे, छिद्र बोलेंगे। जब ये छिद्र क्या होगा, थोड़ा सा ज़्यादा चौड़ा हो जाएगा, तो इसको बोलेंगे क्रेटर। क्या बोलेंगे, क्रेटर। छोटा है तो छिद्र, थोड़ा सा और खुला हो गया तो क्या बोलेंगे, क्रेटर। ठीक है, क्या बोलेंगे, थोड़ा सा और हो गया, क्रेटर। ठीक है, जब ये और थोड़ा सा हो जाता है, पहले इतना छिद्र, इतना हुआ क्रेटर, और ज़्यादा हो गया, इतने का मतलब है बहुत सारा, कई किलोमीटर इतना हो जाता है चौड़ा, यानी किलोमीटर, ज़्यादा किलोमीटर तो नहीं, लेकिन कह सकते हैं इतना हो जाता है। उसको बोलते हैं काल्डेरा। क्या बोलते हैं, काल्डेरा।
काल्डेरा बोलते हैं इसको। और जब ये काल्डेरा जो है ज़्यादा बड़ा हो जाता है, काल्डेरा ज़्यादा बड़ा हो जाता है, तो ये एक क्या होता है, जब ज़्यादा बड़ा हो जाता है ना, ये तो बंद हो गया उस टाइम। जब ये ज़्यादा बड़ा हो जाता है, ज्वालामुखी निकलना बंद हो गया, काल्डेरा जो है बहुत बड़ा हो गया, तो उसके अंदर एक आपने देखा होगा, जैसे कहीं भी गड्ढा होता है ना समुद्र में या जंगल में, कहीं भी आपने देखा होगा जो बड़ा गड्ढा होता है, तो वो क्या होगा, पानी जो है ना ऑटोमेटिक ही उसके अंदर आ जाएगा, पानी ऑटोमेटिक ही उसके अंदर भर जाएगा। तो ये क्या करेगा, एक झील का रूप ले लेगा। क्या, एक झील का रूप ले लेगा ये, ठीक है। काल्डेरा जो है एक झील का रूप ले लेगा, झील बन जाएगा एक, ठीक है। ठीक है, जब क्या होगा, जब ज्वालामुखी निकलना इसमें से बंद हो जाता है, तो काल्डेरा जो अपना रूप, अपना जो है विस्तार, काल्डेरा का जो विस्तार है ना, एक मिनट भी होल्ड कीजिएगा, ठीक है। काल्डेरा का जो विस्तार है थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, तो वो क्या करता है, एक झील का रूप ले लेता है, ठीक है। अब देखिए, ये जो मान लीजिए निकल रहा है, ठीक है, इसमें से और क्या निकल सकता है, आप ये खुद से सोचिए, और क्या निकल सकता है भाई, इसमें से और क्या होगा, उसमें से और क्या निकलेगा भाई, आप सोच सकते हैं गैसें निकल सकती हैं, और ठीक है, क्या होगा, गैसें निकल सकती हैं। यहाँ निकल लेता हूँ, गैस से क्या होगा, इसमें से जल वाष्प निकलेगा, क्या निकलेगा, जल वाष्प निकलेगा, ठीक है। और इसमें से क्या निकलेगा, SO2 निकलेगा, और CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। ये जो है इसमें से गैसें निकलेंगी, ठीक है। अंदर से कौन सी गैसें निकलेंगी, जल वाष्प, SO2 और CO2, ठीक है। ये इसमें से गैसें निकलेंगी। एक बार देखिए, मैग्मा, नीचे मैग्मा है, वो पिघल के बाहर आ रहा है, तो ज्वालामुखी जो नंदे से आ रहा है, ज्वालामुखी फूट रहा है, क्या हुआ है, जैसे कहते हैं ना, दूर से आपने देखो, जैसे मूवीज़ में देखते हैं, ऊपर जहाज से जैसे वीडियो बनाते हैं उसकी, ठीक है, तो क्या कहते हैं, देखो ज्वालामुखी फूट रहा है, ठीक है, तो निकलता है, तो लावा के रूप में बाहर निकलता है, ठीक है। ठंड होने पर जो है वो चट्टान का रूप ले लेते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, ये मार्ग है, इसके बीच का जो मार्ग है, उसको जो सबसे छोटा होता है उसको क्या बोलते हैं, छिद्र। भाई छोटी जगह को कोई छिद्र बोलेंगे ना उसको, यानी एक पतला सा रास्ता, छिद्र, ठीक है। तो उसके दो थोड़ा सा बड़ा होगा तो क्रेटर, ठीक है, क्रेटर। जैसे आपने एक वो देखा होगा, आजकल एक गाड़ी भी आई है, क्रेटा, ठीक है, यानी थोड़ी सी बड़ी, स्पेस में बड़ी, क्रेटर थोड़ा बड़ा, ठीक है। तो क्रेटर, इससे थोड़ा सा याद रख लीजिए आप, याद रह जाएगा इससे आपको। उसके बाद उसको क्या हुआ, थोड़ा बड़ा हुआ तो काल्डेरा, ज्वालामुखी निकलना बंद हो गया, तो वो क्या होगा, उस जगह पे गड्ढा हो गया, उस जगह पे पानी जो ऑटोमेटिक आके भर गया, वो उसने क्या किया, एक झील का रूप धारण कर लिया, इसके बीच में झील बन जाती है ऐसे। ये तो चौड़ा हो गया ना, साइडों में पहाड़ है, पर्वत है, यहाँ बीच में क्या होगा, ये झील का रूप ले लेगा काल्डेरा। और क्या निकलेगी, गैसें निकलेगी उसमें से, क्या, जलवाष्प और SO2 और CO2, ठीक है। और लावा जब निकलता है, जब वो पानी के ऊपर बढ़ रहा है, तो वो उसका नाम है टफ, क्या, टफ। जब वो चने के समान ऐसे फूट के निकल रहा है, तो वो क्या है, उसका स्कोरिया नाम, ठीक है। तो क्या नाम उसका, स्कोरिया, ठीक है। और इसमें से क्या निकल सकता है, सुनिए, और इसमें से निकलता है क्या, एक इसमें से और एक और निकलता है, देखिए, जब है ना, बहुत सी जगह आपने देखा होगा कि हमारे इंडिया में तो कम ही है वैसे, इसमें से क्या होता है, जब ये ज़्यादा ताकतवर नहीं रहा है, ठीक है, क्या, ज़्यादा ताकतवर नहीं रहा है, ये ऊपर तक नहीं आ सकता, ठीक है, ऊपर तक ये आ नहीं सकता, तो क्या होगा, अंदर तो खोल ही रहा है ना, ये अंदर तो खोल रहा है। और एक बात और आप बताइएगा कि मैग्मा जो है किस कोर से निकलता है, मेंटल कोर से निकलता है ना,
मेंटल कोर से निकलता है। मेंटल के भी एक स्पेसिफिक एक कोर है, कौन सी? स्थेनोस्फेयर। स्थेनोस्फेयर, ठीक है, इससे निकलता है। तो ये जो है अब इतना ताकतवर ये नहीं रहा कि ये ऊपर तक चला जाए, यहाँ तक चला जाए, ठीक है। तो अंदर तो ये खोल ही रहा है ना यहाँ पे, ठीक है, यहाँ तक तो ऐसे तो खोल रहा है ये, मतलब उबल रहा है बिल्कुल। और यहाँ पे क्या है, पानी भी है। भाई पानी तो ऑटोमेटिक ही भर जाएगा, अगर कुछ नहीं, गड्ढा अगर कहीं होगा पानी तो ऑटोमेटिक ही आ जाएगा उसके अंदर। जब इसके अंदर पानी आ जाएगा ना, नीचे खोल रहा है, अब आपको पता होगा नीचे जब आग बल रही है, नीचे आग जल रही है और ऊपर पानी रखा है, तो क्या होगा उसमें से पानी, यानी उबला हुआ, यानी गर्म पानी निकलेगा। गर्म पानी निकलेगा किसके रूप में? भाप के रूप में ऐसे, या ये पानी ही उबलने लग जाता है ऐसे, भाप ऐसे निकलने लग जाती है, तो उसको बोलते हैं गीजर। क्या बोलते हैं? गीजर। और ये गीजर वाले जो ये है ना, जो ये ज्वालामुखी जो ये बंद हो गए हैं, ये गीजर सबसे ज़्यादा कहाँ मिलते हैं? ये मिलते हैं अलास्का में। कहाँ मिलते हैं? अलास्का में मिलते हैं, ठीक है। कहाँ मिलते हैं? अलास्का में। गीजर सबसे ज़्यादा कहाँ मिलते हैं? अलास्का में। और इसके साथ साथ ज्वालामुखी सबसे ज़्यादा कहाँ फूटते हैं? आपने देखा होगा इस साइड में है ना हमारे, बिल्कुल क्या है वो, आपने देखा होगा ऐसे चारों तरफ है क्या? प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर के तो चारों ओर है ना ज्वालामुखी ऐसे, तो वो क्या बनाता देता है? एक प्रकार का, उसको बोलते थे फायर रिंग ऑफ पैसिफिक ओशियन। क्या? फायर रिंग ऑफ पैसिफिक ओशियन, यानी प्रशांत महासागर का अग्निवलय, ठीक है, इसको बोलते थे अग्निवलय, बोलते थे इसको। क्या बोलते थे? अग्निवलय, प्रशांत महासागर का अग्निवलय, ठीक है। इसके साथ ही अब आप एक चीज़ एक और देखिए, इसको मिटा देते हैं ना, चलो ये इधर वाला मिटा देते हैं, ठीक है, और देखते हैं फिर, इसको मिटा देते हैं ना। अब ठीक है, देखिए ये वाला तो इधर ही लिख देंगे। एक होता है वॉल्केनो है ना, 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के, 3 टाइप। यहाँ लिख देता हूँ, कितने होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं वॉल्केनो, ज्वालामुखी, 3 टाइप्स। 3 टाइप्स। नंबर 1 सक्रिय। क्या? सक्रिय, इसको बोलते हैं एक्टिव वॉल्केनो, सक्रिय ज्वालामुखी। एक होता है सुसुप्त को बोलते हैं डोरमेंट। क्या बोलते हैं? डोरमेंट वॉल्केनो, एक्टिव वॉल्केनो, और ये डोरमेंट वॉल्केनो। और एक थर्ड होता है डेड वॉल्केनो, यानी मृत। चलो डेड ही लिख देता हूँ, आप समझ रहे होंगे, ठीक है, ठीक है। सक्रिय, सुसुप्त और डेड यानी मृत, यानी डेड वॉल्केनो, डोरमेंट वॉल्केनो और एक्टिव वॉल्केनो। और ये ठीक है 3 प्रकार के होते हैं ये जो है ना, ये तो हमेशा ही फूटता रहता है। ये तो क्या है? हमेशा ही फूटता रहता है, यानी कि इसमें जो है निकलता ही रहता है ज्वालामुखी ज़्यादा। सक्रिय का नाम ही सक्रिय है, जब एक्टिव, ठीक है, एक्टिव रहता है हमेशा। ये क्या है? सुसुप्त का मतलब होता है कि, यानी कि अब जैसे ऐसे सोया हुआ है, उसका यही नहीं पता कब जग के कब फूटने लग जाए,
ठीक है, उसको बोलते हैं सुषुप्त। और ये है मृत, यानी मर गया बिल्कुल, ज्वालामुखी मर गया भाई, है ना, उसको बोलते हैं मृत। सुषुप्त यानी इसको क्या क्या कह सकते हैं कि 50-60 साल में जो है ये कभी कभी मान सकते हैं हम, क्या यानी कभी कभी फूटेगा ना, ये कभी कभी फूट जाता है ये, ठीक है। कभी कभी जो है इसको याद आता है, ऐसे सो रहा है ना, कभी कभी इसको याद आता, ओह हम को मुझे तो फूटना था, तो फिर फूटने लग जाता है 50-60 साल में, 40 साल में, 20 साल में, ठीक है। और ये तो डैडी हो गया भाई, कभी नहीं, क्या कभी नहीं, डेड यानी मृत, वो तो मृत हो गया ना, तो डेड उसको फिर कैसे होगा, वो तो होगा ही नहीं, ठीक है। अब हम एक कुछ क्या देखते हैं, भारतीय देखते हैं, भारतीय ज्वालामुखी है, जो भारतीय ज्वालामुखी है ना, इंडिया में भी है ना, तो कहाँ है देखो, अरे वाह, आज ही हमसे पहली बार बना है नक्शा। तो थोड़ा सा चलो ठीक है, बाकी इतना तो हमें ऊपर वाले की तो ज़रूरत भी नहीं है इसी की, तो ठीक है, हमें ज़रूरत किसकी है, इसकी। कौन है यहाँ पे, अंडमान निकोबार, भाई अंडमान निकोबार है ना यहाँ पे, ठीक है। क्या है यहाँ पे, अंडमान में, यहाँ पे है एक कौन सा, बैरन, कौन सा, बैरन ज्वालामुखी, बैरन वॉल्केनो, क्या है, बैरन, बैरन वॉल्केनो, ठीक है। कौन सा है, बैरन वॉल्केनो। ये क्या है, सक्रिय है, ये क्या है, ये सक्रिय है, ठीक है, क्या है, ये सक्रिय है। एक हो रहा है इसके साथ में, क्या, नारकोंडम, ये क्या है, ये मृत यानी डेड हो चुका है ये, ठीक है। ये क्या है, सक्रिय, और ये डेड हो चुका है, यानी कि देखिए हमारे जो इंडिया के अंडमान में है, ठीक है, अंडमान में ज्वालामुखी ये है, बैरन द्वीप पर, बैरन ज्वालामुखी वॉल्केनो सक्रिय है, यानी फूटता रहता है। अब एक बात बताइए आप, जहाँ पर ज्वालामुखी फूटेगा, ठीक है, उसमें से धूल, मिट्टी, कण, राख, हर तरह की चीज़ निकलेंगी, ठीक है, और वहाँ पे क्या होगा, पानी में मिलेंगी, भाई पानी में तो मिलेंगी ना, पानी में मिलेंगी वो, तो वहाँ का पानी कैसा होगा, भाई ये क्या काला ही तो है, ये पर्वत है, तो वहाँ का पानी कैसा होगा, ज्वालामुखी जो सभी निकलेंगी, तो वहाँ का पानी कैसा होगा, काला पड़ जाएगा, पानी कैसा पड़ जाएगा वहाँ का, काला, लिखने की जरूरत नहीं, क्या, काला, और क्या पड़ गया, पानी, तो क्या हो गया, काला पानी। हमारे यहाँ कहते थे ना इंडिया में पहले कि काले पानी की सजा हो जाता ना, तो है नहीं, इतना तो काले पानी, भाई जिस तरह हमारे वो थे उस टाइम के, जो क्या कहते हैं, हमारे जो थे नौजवान राष्ट्रीय आंदोलन में थे, ठीक है, उनको क्या करते थे, बोट से काला पानी भेज देते थे उनको, ठीक है, वहाँ की जो है धूल मिट्टी के कारण जो वहाँ का जो पानी काला हो जाता था, ठीक है, बर्मा जेल जिसको बोलते थे, ठीक है, बर्मा इसकी राजधानी थी ना, नहीं सॉरी, अंडमान निकोबार इसमें भेजते थे ना, सॉरी अंडमान में, तो वहाँ को क्या बोलते थे, काला पानी, है ना। वो काला पानी कैसे होता है, ये ऐसे होता है काला पानी, ठीक है, बोलते थे काले पानी की जेड़, है ना। वो काले पानी की जेड़ कैसे होती थी, वो इस कारण होती थी, ज्वालामुखी के कारण, ठीक है। उसके बाद देखिए एक इटली का है, क्या है, इटली का द्वीप, इटली, यो राहुल गांधी का नाना घर है, इटली का है, क्या, एक तो है इटना, क्या है, इटना, और एक है
स्ट्राम्बोली। क्या है? स्ट्राम्बोली और एटना। ठीक है। एक तो है स्ट्राम्बोली। ठीक है, क्या ये स्ट्राम्बोली, और एक है इटना। ये कहाँ है? इटली यानी भूमध्य सागर में। ठीक है। और है ना भूमध्य सागर में मतलब जब आप ये देखते हो तो ये क्या होता है, चारों तरफ है ना, मतलब ऐसे ये सक्रिय रहता है हमेशा, रात भर जो है इसमें, हर 2-4 घंटे में इसमें जो है, ठीक है, ये फूटता रहता है ऐसे। ठीक है, ऐसे क्या होता रहता है, फूटता रहता है मतलब। तो इसमें क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं, भूमध्य सागर में नहीं, तो इसको बोलते हैं भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ। सॉरी, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ। ठीक है, किसको बोलते हैं, इसको, क्योंकि ये जो है बार बार जो है ब्लास्ट होता रहता है, इसमें जो है विस्फोट होता रहता है। ठीक है, क्या होता रहता है, विस्फोट होता रहता है। कौन सा है, इटली का स्ट्राम्बोली और एटना। एटना में नहीं है वैसे, मेन तो ये है स्ट्राम्बोली में है। ठीक है, स्ट्राम्बोली भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ इसको बोलते हैं। ठीक है, एक है रूस का, यहां लिख देता हूं, क्या है, यहां लिख देते हैं, रूस का है कौन सा, बेंजामियानी। क्या है, बेंजामियानी है, सॉरी। ठीक है, बेंजामियानी। और एक है यूएसए यानी अमेरिका का, एस्पर। क्या है, एस्पर। इटली का स्ट्राम्बोली, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ। दूसरा है एटना। क्या, एटना। उसके बाद रूस का बेंजामियानी, उसके बाद यूएसए का एस्पर। ठीक है, इसके बाद एक होता है जापान के हैं फाजियामा और फाजिसाम। एक है जापान के हैं फाजियामा और फाजिसाम। फाजिसाम। ठीक है, फाजियामा और फाजिसाम ये कहाँ के हैं, ये जापान के हैं। ठीक है, सबसे बड़ा जो है ना, क्या, सबसे बड़ा जो ज्वालामुखी है इक्वाडोर का कोटोपैक्सी। सबसे बड़ा इक्वाडोर का कोटोपैक्सी। क्या है, कोटोपैक्सी, इक्वाडोर का कोटोपैक्सी। ठीक है, कौन सा है, इक्वाडोर का कोटोपैक्सी। एक अंटार्कटिका है ना हमारा, अंटार्कटिका सबसे नीचे है ना यहाँ पे, इस अंटार्कटिका में है एक इरेबस, अंटार्कटिका, इसमें कौन सा है, इरेबस। और यहाँ पे एक रिसर्च सेंटर भी खोला हुआ है। क्या, एक रिसर्च सेंटर, किसने, अमेरिका ने। किसने खोला हुआ है, अमेरिका ने। अब वो किस लिए खोला है, वो इसलिए खोला है अभी वहाँ के लोग जो है ऐसी कोई रिसर्च कर सके कि जो है वहाँ पर जनजीवन की शुरुआत की जा सके, कोई ऐसी शुरुआत वो कर सके। ठीक है, और है, इसको तो मिटा देते हैं।
और सबसे ज़्यादा जो ज्वालामुखी है, सबसे ज़्यादा कहाँ है? इंडोनेशिया। सॉरी, इंडोनेशिया। कितने हैं? 27। कितने हैं? 27। एक है सोमेरु, एक है क्राकाटोवा। क्राकाटोवा क्या है? सोमेरु, क्राकाटोवा और सिनाका। क्या था? सिनाका, सुमेरु और क्राकाटोवा। ठीक है, कौन सा है? सोमेरु, क्राकाटोवा और सिनाका। ठीक है, और जापान के हमने पढ़ी लिए, फाजियामा और फाजिसाम। ठीक है, देखिए एक बार इसको रिवाइज करते हैं सभी को। ठीक है, सबसे पहले इटली में कौन सा? स्ट्राम्बोली, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ। उससे नीचे कौन है? एटना। ठीक है, उससे नीचे कौन सा? एटना। उसके बाद रूस का, उसके बाद क्या है? रूस का कौन सा है? बेंजामियानी। कौन सा? बेंजामियानी। उसके बाद यूएसए का है एस्पर। क्या है? एस्पर। किसका है? यूएसए का। उसके बाद जापान का कौन सा? फाजियामा और फाजिसाम। कौन सा? फाजियामा और फाजिसाम। उसके बाद है सबसे बड़ा। ठीक है, ये याद रखना, सबसे बड़ा और एक सबसे ज़्यादा। सबसे बड़ा तो इक्वाडोर का कोटोपैक्सी। कौन सा? इक्वाडोर का कोटोपैक्सी। सबसे ज़्यादा इंडोनेशिया, सोमेरु, सिनाका और क्राकाटोवा। कौन सा? सोमेरु, सिनाका और क्राकाटोवा। सबसे बड़ा कोटोपैक्सी। किसका? इक्वाडोर का कोटोपैक्सी। अंटार्कटिका में एक खोला हुआ है, कौन सा? इरेबस। किसने खोला है? यूएसए ने। ठीक है, यूएसए इसने। और इसके साथ एक और है, यूएसए ने एक और खोला हुआ है वहाँ पे। क्या? रिसर्च सेंटर जो है क्या किया? खोला हुआ है। ठीक है, एक बार और इसको जो है थोड़ा सा वो कर लेते हैं। हमारे इंडिया में कौन सा है? सक्रिय ज्वालामुखी बैरन। ठीक है, जिस कारण जो है काला पानी उसको बोला जाता है, मतलब। दूसरा है नारकोंडम। ठीक है, वो बंद हो चुका है, मृत है। उसके बाद आता है इटली में। इटली का सबसे ज़्यादा जो है सक्रिय कौन सा है? इटली का सबसे ज़्यादा सक्रिय स्ट्राम्बोली। ठीक है, स्ट्राम्बोली भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ। और दूसरे नंबर पर एटना। ठीक है, ये भी इटली का ही है। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं कि सबसे ज़्यादा थे, सबसे ज़्यादा कितने थे? 27। कहाँ पे? इंडोनेशिया पे। ठीक है, उसके नीचे आते हैं रूस में कौन सा है? बेंजामियानी। कौन सा है? रूस का बेंजामियानी। बेंजामियानी सॉरी। फिर है यूएसए का। किसका? यूएसए का। कौन सा है? एस्पर। क्या? एस्पर, यूएसए का एस्पर। फिर है जापान का फाजियामा और फाजिसाम। क्या है? फाजियामा और फाजिसाम। उसके बाद सबसे बड़ा इक्वाडोर का कोटोपैक्सी। कौन सा? इक्वाडोर का कोटोपैक्सी। उसके बाद है अंटार्कटिका में कौन सा है? इरेबस। किसने खोला है? यूएसए ने। और यूएसए ने एक और चीज़ खोली है वहाँ, क्या? अपना रिसर्च सेंटर, ताकि वहाँ पे जनजीवन थोड़ा सा किया जा सके। 3 तरह का वॉल्केनो होता है, मतलब। ठीक है, कौन कौन सा? सक्रिय यानी एक्टिव वॉल्केनो, डोरमेंट वॉल्केनो और डेड वॉल्केनो। ठीक है, एक्टिव जो वो तो हमेशा जो है विस्फोट होता रहता है उसमें। और उसके बाद सुसुप्त है, जो डोरमेंट है वो कभी कभी होता रहता है 50-60 वर्ष में एक बार। और मृत तो जो है मृत हो चुका है। ठीक है, और वैसे हमने ये पढ़े नहीं है, ये तो हमने फिर भी पढ़ लिए हैं। ये जो है तकरीबन जो है इसमें जो है ये कैसा है? सक्रिय। हमने जो भी पढ़े हैं ना, सक्रिय और ये पढ़े हैं डोरमेंट। ठीक है, ये हमने नहीं पढ़ा अभी। ठीक है, ये वैसे बता दिया था, लेकिन अभी हमने ये नहीं पढ़े हैं कोई भी, तो इसको हम जो है कल पढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही करते हैं। वीडियो से संबंधित कोई भी आपका क्वेश्चन है, क्वेरी है, वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप सभी का धन्यवाद।